चलिए देखिए, मैथ चल रहा है आपका। कौन सा टॉपिक हो गया था? कौन सा टॉपिक हो गया है? इकाइकांक टॉपिक फिनिश हो गया ना, है ना। और इससे पहले हमने आपको वो करा दिया था डिविजिबिलिटी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हुए इस पे आधारित क्वेश्चन भी करा चुके हैं। डिविजिबिलिटी और इकाई के अंक पर आधारित जैसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक संख्या पद्धति में ही नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएम। ठीक है, देखो पहले अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम नाम से समझो। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल मतलब गुणज। जैसे 3 है और 3 के अगर मल्टीपल देखे जाएं तो 6, 9, 12, 15, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। प्रीवियस नंबर में 3 का गुणा करते चले जाओ। जैसे 3 में 3 का गुणा करो, 9 मतलब 3 में 2 का गुणा करो, 6 3 में 3 का, 9 4 का, 12। ऐसे जो आएंगे वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? मल्टीपल या गुणज। ठीक है। अब जैसे एलसीएम की बात आए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हमें छोटे से छोटा कॉमन हो और मल्टीपल गुणज देखना है तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में देखेंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम में हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं का दी हुई संख्याएं 2 भी हो सकती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। दी हुई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। पूरा भाग चला जाए। ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे इसने कहा कि कोई 2 नंबर है, एक 3 है और एक क्या है 4, और इन 3 और 4 का हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 के मल्टीपल लिखो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, यही होंगे ना। आगे भी होंगे। 4 के अगर लिखें तो 4, 8, 12, 16, 20, आगे भी होंगे। ठीक है। लेकिन हमसे कहा है छोटे से छोटा जो कॉमन हो। तो देखो छोटे से छोटा देखें, देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है दोनों में, उसके बाद ये देखो 12। छोटे से छोटा जो कॉमन है वो कितना है? 12। यानी जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक। अब आप ये देखो, अगर संख्याएं दी हैं तो ऐसे अगर करोगे तो टाइम लगेगा। ऐसे समझो थोड़ा सा, देखो ध्यान दो कि अगर संख्याएं सहअभाज्य हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य। सहअभाज्य तो समझते ही हैं, यानी 2 संख्याएं ऐसी, 2 या अधिक संख्याएं जिनमें कोई भी अंक कॉमन ना, जिनमें कोई भी संख्या कॉमन हो। जैसे 3 और 4 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? संख्याओं का गुणा। यानी हम संख्याओं का क्या कर दें? गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम। ठीक है ना। गुणा किसका? संख्या। समझ में आया एलसीएम क्या है? ठीक है। अब देखिए यहीं पर अगर दूसरा एक और एग्जांपल लें, जैसे लेते हैं 12 और 16।
ठीक है, 12 और 16। अगर 12 और 16 देखें तो देखो इनका अगर आप एलसीएम लोगे दोनों का तो इसके गुणज लिखेंगे, यानी 12 12 दूनी 24 36 48 12 5 16 के लिखें तो 16 32 48 64। ये हुआ। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 48। कॉमन क्या दिख रहा है, 48। यानी जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो ये दोनों सहभाज्य संख्याएं तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें भी 4 है ना। जैसे देखो अगर 12 को लिखें तो 12 को आप 4 गुणा 3 लिख सकते हो, और अगर 16 को लिखें तो 4 गुणा 4। तो देखो ये 4 तो कॉमन आ गया, तो एक ये 4 ले लिया हमने, ये 3 और ये 4, इनका क्या कर दो, गुणा। तो इनका जो गुणा आएगा वही क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 4 12 12 4 8। ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम निकालने की हम आपको 2 विधियां बताएंगे, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है ना, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब देखिए आपने एक चीज तो ये देख ली कि एलसीएम क्या है, समझ में आया। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए देखते हैं, 2 विधि थी इसकी, गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी थी, भाग विधि। ठीक है, यानी हमें एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं, 2, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। गुणनखंड में क्या करेंगे कि हमें जो 2 संख्याएं दी होंगी, जो संख्याएं दी हैं, संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, संख्याओं के गुणन। ठीक है, फिर उनमें जो कॉमन है, जो कॉमन है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे और उसके बाद जो बचे उनका क्या कर देंगे, गुणा। बचे हुए का भी क्या कर देंगे, गुणा। ठीक, जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, एक 16 है और एक 24। ठीक, तो देखो 16 के अगर फैक्टर करें तो 16 के फैक्टर करेंगे कैसे, 16 2 से काटो, 2 8 16, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। यानी कि हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, इसके बाद 24 के अगर फैक्टर करें तो 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और फिर 3 से 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, अब देखो ये देखते हैं कॉमन। तो कॉमन देखो ये 2 दोनों में दिख रहा है तो 2 लिख दो। ये निकालना है हम क्या, एलसीएम, 2 लिख दिया। इसके बाद ये देखो कॉमन दिख रहा है, ये 2 लिख लिया। ये कॉमन दिख रहा है, 2 लिख लिया। अब और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो जो बचा उनका गुणा कर दो। देखो एक ये 2 बचा और एक ये क्या बचा, 3। ठीक है, इनका जो गुणा आएगा वही क्या होगा, एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 8। इनका ये जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम भाग विधि से देखें, भाग विधि से देखें तो देखो 16 और 24 इन दोनों को एक साथ लिख लो।
ठीक है ना। और इनको छोटी संख्या से शुरू करके और जहां तक हो सके, जहां तक 1 ना आ जाए सबसे नीचे, वहां तक तोड़ते चले जाओ। ठीक, जैसे देखो पहले 2 से तोड़ो, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 बार 6 बार, फिर 2 से 2 बार 3 बार, फिर 2 से 1 बार, और यहाँ पे फिर यहाँ 3 से 1, ये हुआ। नीचे देखो क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया, ये एलसीएम। ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन ये हमने किससे किया, गुणनखंड विधि से, और ये किससे किया, भाग। ठीक है, एक और एग्जांपल कराते हैं इसका। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 24 36, 24 36। देखो 24 के अगर फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहां से देखो फैक्टर करने का तरीका समझो, ऐसे ही फैक्टर नहीं करना है हर बार। ऐसे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब ये 36 है, 36 में 2 का भाग तो जाएगा ही, 2 2 दूनी 4। अब देखो अगर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 निम 36, 9 आता है ना, तो इस 9 को 3 गुणा 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 7 12, 12 तिया 36। ठीक है, अगर देखो करके देखो 36 हुआ, इसके 2 से फैक्टर करेंगे कितना, 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे क्योंकि 2 का जाएगा नहीं, 3, और फिर 3 का, तो 36 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया। अब यहां से देखो बात करें एलसीएम की, तो जो कॉमन है 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके बाद जो बचा 2 बचा, और यहां पर कितना बचा 3। ठीक है, जो कॉमन थे वो ले लिए, उसके बाद में दोनों में जो बचे वो उनका गुणा ले लिए। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसी। ठीक है, समझ में आया। देखो भाग विधि से देखो हमारी संख्याएं कितनी है, 24 और 36, 2 से काटे 12 बार, और ये 18 बार, फिर 2 से काटो ये 6 बार, और ये 9। अब देखो ये तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन ये तो कट रहा है, फिर 2 से काटो 3 बार, और ये कितना 9। अब 3 से काटे 1 बार 3 बार, और ये फिर 3 से काटे तो 1 बार। ठीक है, ये हो गए, सबसे नीचे आ गया 1 1। यहां से देखो अगर बात करें एलसीएम की तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24 तिया, यानी जो एलसीएम है वो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो अब जो एलसीएम के हमने 2 एग्जांपल आपको बताए, पहला जो था वो क्या था, 16 और 24, ये था ना। दूसरा आपका था 24 और 36। ठीक, देखो ये दोनों तरीके तो है ही हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और जल्दी करना हो, थोड़ा और जल्दी करना हो, ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ये है 24 और ये कितना है 16। ठीक है, तो देखो जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ो, उसका पहाड़ा पढ़ो, तो 24 दूनी 48, 48 में 16 का भाग देके देखो, 16 तिया जा रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो ये कितना है, ये कितना है 24,
तो यहां से देखें तो देखो 36 दूनी 72, 24 का भाग लगाओ, 24 तिया, ठीक है ना, समझ में आया। और बताऊं एग्जांपल, देखो ठीक है, देखो ये 12 है ना। तो पहले तो सीधे सीधे ये देखो कि ये 6 का पहाड़ा है उसमें 12 आ रहा है, 6 दूनी, तो 6 का तो खेल खत्म, क्योंकि 6 इसी में आ गया 12 में। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 दूनी 24, 8 का जा रहा है, 8 की 24, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसका क्या करते जाएं, पहाड़ा पढ़ते जाएं, ऊपर वाली संख्या का भाग दे के देख लें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी उसने क्या कहा है कि जो संख्याएं दी हैं उनमें छोटी से छोटी कॉमन संख्या, यानी कि क्या हो कि जो संख्या आए छोटी से छोटी उसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो इसका जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसका तो चला ही जाएगा पूरा पूरा, इन दोनों का भी पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 6 का तो इसी में चला गया, 8 का इससे अगली वाली में चला गया, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 24, ठीक है। चल के बाद देखते हैं मासा, HCF, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम कहते हैं महत्तम समापन, यानी मासा, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, मा। एलसीएम को क्या कहते थे, लघुत्तम समापन, ठीक है। अब देखो मासा निकालने के लिए क्या होगा, जैसा कि नाम से लग रहा है, हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन जो कॉमन हो, फैक्टर गुणनखंड, यानी बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड, ठीक है ना। जैसे देखो संख्याएं लें हम 16 और 24, ये दो संख्याएं लें, ठीक, और इनके करते हैं फैक्टर। तो 16 के फैक्टर अभी किए थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। तो देखो इसमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर ही तो देखना है, तो बड़े से बड़ा देखो, ये 2 कॉमन है गुणा, ये भी 2 कॉमन है गुणा, ये भी 2 कॉमन है गुणा, इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन है उनका अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, HCF, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक। इसका मतलब हुआ कि जो HCF है, HCF ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला। जो HCF है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि जो दी हुई है संख्याएं वो पूरी पूरी विभाजित हों। जैसे देखो 16 और 24, इनका HCF कितना आया है, 8, यानी 8 के पहाड़े में 16 भी आएगा और 8 के पहाड़े में 24 भी आएगा, 8 से 16 भी पूरा पूरा कट जाएगा और 8 से 24 भी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे देखो 24 और क्या है 36, 24 और 36 है, ठीक। इनके देखो 24 के अगर फैक्टर करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और अगर 36 के करें
तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो कॉमन क्या है, एक तो ये 2 है, दूसरा ये 2 है, उसके बाद में ये 3, ये तो कॉमन है नहीं कुछ, तो HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12। ठीक है, HCF समझ में आया। यानी बड़ी से बड़ी वो है कॉमन संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 12 का भाग 24 में चला जाएगा पूरा पूरा, और 12 का भाग किस में चला जाएगा, 36। ठीक है ना। चल देखिए, जो HCF है इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि जैसे जो क्वेश्चन कराए थे वो हमारी कौन सी है, गुणनखंड विधि। ठीक है ना। तो इसके भी 2 तरीके हैं, पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं आपकी 36 और 48। 2 संख्याएं हैं 36 और 48। तो पहले अगर हम 36 के फैक्टर करें तो देखिए 36 के फैक्टर करें 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और फिर 3 से 1। आगे कौन सी संख्या है, 48। 48 से अगर फैक्टर करें तो देखो इसको 2 से काटें 24, फिर 2 से काटें 12, फिर 2 से काटें 6, फिर 2 से काटें 3 और फिर 3 से 1। ठीक है, तो हमारे जो 36 के फैक्टर आए ये आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 की 12 थी 36। दूसरी संख्या जो 48 थी इसके आए 2 4 8 दूनी 16 दिया 48। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन है वो देख लो, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और इसके बाद में ये कॉमन है, और तो कुछ है नहीं। देखो ये 3 है वो इसमें नहीं है, ये 2 है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो HCF होगा ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया, ये हो गया। ये हमारी है कौन सी विधि, फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि। ठीक, दूसरी है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। और कब तक भाग देते हैं, जब तक शेष शून्य ना हो। शेष क्या बचेगा, शून्य। ठीक है, तो जो अंतिम भाजक होगा अंतिम भाजक HCF होता है। अंतिम भाजक क्या होता है, HCF। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोल रहा है। जो छोटी संख्या होगी उसमें किसका भाग दिया जाएगा, वो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं जब तक शेष शून्य ना बचे। और जो अंतिम भाजक होगा वही क्या होता है, HCF। ये तो रही 2 संख्याओं की कहानी। ठीक है ना। और अगर यहां से मान लीजिए 3 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे कि जो अंतिम भाजक है उसका तीसरी संख्या में भाग देकर देखते हैं। अंतिम भाजक का तीसरी संख्या में भाग देकर अंतिम संख्या का तीसरी संख्या में भाग देकर देखते हैं। अगर पूरा पूरा चला जाए तो ठीक है, और नहीं जा रहा तो वही प्रोसेस, जब कब तक, जब तक शून्य ना बचे।
ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखो यही ले लेते हैं 36 और 48। तो देखो 36 छोटी है, इसका भाग किस में दें 48, तो 36 एकम 36। ठीक, देखो बचा 2 और 1, 12 बचा। अब इस 12 का किस में भाग दें 36, तो 12 दिया पूरा पूरा चला गया। शेषफल हमारा क्या बचा, शून्य बचा शेष। इसका मतलब जो हमारा वो होगा HCF वो कितना हो जाएगा 12। शेषफल हमारा बचा शून्य, तो HCF क्या हो जाएगा 12। यही आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 संख्याएं हैं 16, 36, 48। 16, 36, 48, ठीक है। हम इनका जो HCF है मासा वो पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे और फिर भाग विधि, ठीक। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो देखो पहले गुणनखंड विधि से देखें तो 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 36 के 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 48 के देखें तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48। ये इसके हो जाएंगे। देखो ऐसा करके देख लो, अगर समझ में नहीं आए तो 48, 36 के और 16 के तो निकाल ही चुके हैं। 2 से ये 2 बार 4 बार, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, 2 2 2 2 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो HCF अगर निकालना है, देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन, उसके बाद में कुछ नहीं है ना कॉमन, नहीं है, कुछ नहीं है ना। देखो यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 2 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ 3 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो HCF होगा वो कितना आ गया 4, ठीक। HCF कितना हो जाएगा 4। अगर हम इसी को भाग विधि से देखें तो देखो भाग विधि से क्या बताया था कि सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं पहले बड़ी संख्या, ठीक। तो देखो सबसे पहले कौन सी है 16 का भाग किस में दें 36, उससे बड़ी। तो 16 दूनी 32, या 4 बचा, 4 का भाग दो किस में 16, 4 चौक, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इन 2 का जो HCF निकला वो कितना आया 4। यहाँ से जो HCF निकला वो कितना आ गया 4। बताया था आपको अंतिम भाजक कितना है 4। अब चेक करते हैं क्या 48 के लिए सही है ये, है ना। तो इस 4 का भाग दो किसमें 48, तो 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, उतारेंगे 8, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। इसका मतलब 4 का भाग 48 में पूरा पूरा चला गया। तो हम लिख सकते हैं कि 16, 36 और 48 इनका जो HCF होगा वो कितना होगा 4। यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 24, 40, 60, ये कोई 3 संख्या है 24, 40 और 60। इनका HCF निकालते हैं। तो देखो 24 के अगर आप फैक्टर करोगे 24 के, तो 24 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। 40 के देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, ठीक। उसके बाद 60 के देखो अगर आप निकालो तो 2 दूनी 4 3 12 और 12 5 7, ऐसे देख लो। 60 के देखोगे तो 2 से ये 30 बार, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार और फिर 5 से 1, ठीक है। 40 के करोगे
तो 40 से क्या होगा, 2 से ये 20 बार, फिर 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, अब यहां से अगर HCF देखें तो HCF क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये 2 कॉमन मिला, फिर से 2 कॉमन मिला, ठीक है ना, ये 2 कॉमन मिले ना, तो HCF कितना हो गया, 4। क्योंकि देखो यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ पे 3 5 है, तो कुछ भी तीनों में से एक भी संख्या जो तीनों में कॉमन हो नहीं है ना, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 4। अगर इसी को भाग विधि से देखें तो देखो पहले 24 का भाग किस में देंगे, 40 में, 24 एकम 24, क्या बचा 16, अब 16 का भाग किस में देंगे, 24 में, 16 का भाग इसमें, ठीक है, तो 16 एकम 8 बचा, अब 8 का भाग 16 में, 8 दूनी, ठीक है, तो जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक, तो 24 और 40 इन दोनों का जो HCF है वो कितना बना, 8। अब चेक करते हैं क्या ये 8 60, जो तीसरा अंक है 60, इसका भी HCF है या नहीं है, तो 8 का भाग दो 60 में, 8 7 56, 4 शेष बचा, ये तो पूरा पूरा कटा नहीं, इसका मतलब इसका तो लासा मासा जो है 8 नहीं होगा, ठीक है। अब इस 4 में भाग देते हैं किसका, 8 में, इस 4 का भाग किस में देंगे, 8 में, तो 4 दूनी 8, देखो 0 बचा से, तो जो अंतिम भाजक, अब क्या बना अंतिम भाजक, 4, ठीक है ना। अब जो अंतिम भाजक बना यही हमारा तीनों संख्याओं का क्या होगा, मास, ठीक है ना। अंतिम भाजक कितना आया, 4, तो यही 4 किसका, 24 का, 40 का और 60 का क्या होगा, मास, HCF, ठीक है, समझ में आया। चलिए इससे आगे चलते हैं अगली क्लास।